दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने बहुत ऑनलाइन डेटिंग की है, पर उसे आज तक कोई लड़का अभी तक पसंद नहीं आया है। एक दिन सुपरमार्केट में नोवा को स्टीव नाम का एक लड़का मिलता है जिसका नेचर बहुत ही ह्यूमरस होता है। वो उसे अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से नंबर मांग लेते हैं और इसके बाद जल्द ही दोनों डेट पर मिलते हैं, जहाँ पर नोवा को पता चलता है कि स्टीव एक डॉक्टर है। नोवा स्टीव को बताती है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि अकेले रहती है, उसके फादर मर चुके हैं। वहीं स्टीव भी उसको अपने बारे में काफ़ी कुछ बताता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। नोवा को स्टीव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डेट के बाद नोवा स्टीव को अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से खूब चुम्मा चाटी करते हैं। और मॉर्निंग में नोवा जब उठती है वो स्टीव की एक पिक लेती है और इसके बाद जाके शावर लेती है। यहाँ पर वो कॉल करती है अपनी फ्रेंड मॉली को और उसे बताती है कि स्टीव नाम के एक लड़के से उसने डेटिंग की। वो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। नोवा मॉली को बताती है कि स्टीव बहुत ही पर्सनल है, वो किसी सोशल मीडिया अकाउंट उसका नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टाइप का आदमी और लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात मॉली को बड़ी अजीब लगती है। वो उसे ऐसे अजनबियों से बच के रहने की सलाह भी देती है। नोवा स्टीव की खींची हुई फ़ोटो को मॉली को भेज देती है। इसके बाद नोवा और स्टीव ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ में और फिर इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। नोवा बहुत खुश थी, उसे सब कुछ मिल गया था, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। स्टीव को वो बहुत ही ज़्यादा चाहने लगी थी। स्टीव नोवा से कहता है कि हमें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों हों, ताकि हम अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। नोवा मान जाती है। नोवा जाने से पहले मॉली को बता देती है कि वो स्टीव के साथ कॉटेज ग्रिल जा रही है और नेक्स्ट डे वो स्टीव के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर नोवा बहुत ज़्यादा खुश थी, वो स्टीव के साथ पूरे फुल मज़े ले रही थी। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद नोवा बेहोश हो जाती है, पर स्टीव को कुछ नहीं होता। इससे साफ पता चलता है कि स्टीव ने कुछ शरारत की थी। जब नोवा की नींद नशे के बाद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो बेड से बंधी हुई है। उसे लगता है शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जल्दी उसे वो जान जाती है कि स्टीव ने उसे बांध दिया है। स्टीव उसे बताता है कि धीरे धीरे करके वो उसके जिस्म के टुकड़े काट के बेच देगा मार्केट में और तब तक के लिए उसे जिंदा रखेगा। नोवा इस पर चिल्लाने लगती है। स्टीव वहाँ से चला जाता है। नोवा बगल में चिल्लाती है तो उसे पता चलता है कि बगल के कमरों में कुछ और भी लड़कियाँ वहाँ पर कैद हैं, जिन्हें स्टीव इसी तरह से बहला फुसला कर ले आया है। दरअसल स्टीव ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करता था जो अपनी फैमिली से कट के रहती थीं, ताकि उनको यदि गायब कर लिया जाए तो उनकी फैमिली वाले उन्हें खोजने भी ना आए। उधर नोवा की फ्रेंड मॉली उसे बार बार कॉल कर रही थी। मोबाइल चूंकि स्टीव के पास था इसलिए वो उसे रैंडम मैसेजेस भेज देता था। मॉली इसे समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ऐसे नोवा उसे मैसेज नहीं करती थी, वो कहीं की भी रैंडम पिक उठा के भेज देता था। मॉली ने इंटरनेट से पता किया तो रिसेंट में जो उसने फ़ोटो भेजी थी वो किसी वाटरफॉल की थी और वो गूगल से ली हुई थी। मॉली जान जाती है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उधर स्टीव को दिखाते हैं कि वो उन्हीं में से एक लड़की के मांस को काट के पार्सल करके भेजता है। पार्सल में साथ में वो उस लड़की के कपड़े भी रख देता है, ताकि जिनको वो भेजे वो उस कपड़े को स्मेल कर सकें और उस लड़की की प्रेजेंस को अनुभव करके फिर उसके मांस को खा सकें। दरअसल इस तरह के दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि ह्यूमन फ्लैश खाते हैं और उसी के व्यापार में स्टीव था, जिससे खूब मोटी कमाई मिलती थी। अगले सीन में नोवा को दिखाते हैं जो स्टीव से कहती है कि मुझे शार लेना है। स्टीव उसे शार के लिए बाहर ले जाता है, तभी नोवा भागने लगती है। स्टीव गुस्सा आ जाता है, वो उसे पकड़ के बेहोश कर देता है और उसके बाद जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि स्टीव ने उसके बटक से काफ़ी ज़्यादा मांस निकाल लिया है। नोवा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। कुछ देर बाद नोवा को स्टीव एक कमरे में ले जाता है, वहाँ ज़मीन पर लिटा देता है। बगल में मैगज़ीन पड़ी थी, उस मैगज़ीन पर इसके पहले किसी लड़की ने लिख दिया था कि अगर तुम ये मैगज़ीन पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी स्टीव यहाँ पर लाया है। अगर उससे बचना है तो इसके लिए तुम उसे प्यार का नाटक करो, तब जरूर तुम बच सकती हो। उधर नोवा को खोजते हुए मॉली पहुँच जाती है उस बार में जहाँ पर सबसे पहले नोवा और स्टीव की मुलाकात हुई थी। मॉली स्टीव की फ़ोटो को बारटेंडर को दिखाती है। बारटेंडर उसे पहचान जाता है और वो क्रेडिट कार्ड के एड्रेस से निकाल कर स्टीव का पता देता है। मॉली स्टीव के घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले वो बारटेंडर को एक मैसेज करती है कि अगर मैं कुछ समय बाद लौट कर ना आऊँ तो तुम इस पते पर मुझे बचाने के लिए ज़रूर आ जाना। और इसके बाद वो घर की तरफ एंटर करती है। मॉली स्टीव की पत्नी से मिलती है और उसे कहती है कि मेरी सहेली नोवा को तुम्हारे हस्बैंड बार में मिले थे और वो उसे लेकर चले गए थे। इसके बाद से नोवा का कोई पता नहीं है वो कहाँ पर है। स्टीव की पत्नी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा।
इसके बाद मॉली घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर स्टीव है। वो स्टीव से बोलती है कि मेरी सहेली तुम्हारे साथ थी, बताओ वो कहाँ है। वो बोलता है मुझे नहीं पता है। मॉली को ये लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तुरंत वो मोबाइल निकाल कर नोवा के मोबाइल पे कॉल करने लगती है। वो मोबाइल स्टीव के ही पास था। वो तुरंत रिंग करने लगता है और स्टीव पकड़ा जाता है, पर पीछे से तुरंत स्टीव की पत्नी मॉली के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। स्टीव मॉली को भी बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर उसने और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। इसके बाद स्टीव नोवा के पास जाता है। नोवा यहाँ पर स्टीव को ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे भी इंसानी मांस में इंटरेस्ट है। वो उसे शो करती है, उससे पूछती है कि ये कैसा होता है। स्टीव बताता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ह्यूमन फ्लैश से अच्छा कुछ भी नहीं पाया, ये बहुत ज़बरदस्त होता है खाने में। स्टीव ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि नोवा को भी ये पसंद है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम को स्टीव नोवा के साथ डिनर करता है और डिनर में यहाँ पर उसे ह्यूमन फ्लैश देता है। नोवा ये खा नहीं सकती थी, लेकिन चूंकि वो स्टीव का विश्वास जीतना चाहती थी, इसलिए वो इसे खाती है और ये प्रिटेंड करती है कि देखो मैंने खाया और ये मुझे अच्छा लगा। स्टीव को भी ये बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसके जो ग्रुप है उसमें एक सदस्य जुड़ गया है। वो उसे बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था, 17 साल की एज का, तब से मैं ये खा रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, पर समय के साथ साथ मैंने ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जो खाने में इस चीज़ को इंटरेस्ट रखते हैं। और अब स्टीव इसी ह्यूमन फ्लैश के व्यापार में है। वो इस मांस को सप्लाई करता है दुनिया के अमीर लोगों को, जिन्हें इसे खाने का शौक है। अगले सीन में स्टीव मॉली के भी शरीर के टुकड़े करता है और उसमें से एक मेजर पोर्शन का फ्लैश मीट निकाल लेता है ताकि वो उसे भेज सके। अगले सीन में स्टीव फिर से नोवा के पास आता है, उसे एक ड्रेस देता है, कहता है ये ड्रेस जल्दी से पहन लो, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। और फिर दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। नोवा ना चाहते हुए भी ह्यूमन फ्लैश खाती है एक बार फिर, और इसके बाद स्टीव उसे लेकर जाता है जहाँ पर वो छोटे छोटे कबर्ड दिखाता है, जिसमें वो लड़कियों के कई सारे सामान रखे हुए होता है। स्टीव बताता है कि जिन जिन लड़कियों के मांस को मैंने अपने क्लाइंट को भेजा है, मैं उनके सामान भी उनके साथ भेजता हूँ ताकि क्लाइंट उसे सूंघे और महसूस कर सकें कि वो किसका फ्लैश खा रहे हैं। इस पर नोवा पूछती है कि यहाँ पर मेरा तो सामान नहीं है। स्टीव कहता है कि अभी मैंने तुम्हें उस लिस्ट में नहीं रखा है। पर तभी नोवा वहाँ अपनी सहेली मॉली का मोबाइल देख लेती है। वो तुरंत पहचान जाती है कि मॉली को भी स्टीव ने ज़रूर यहाँ पर कैद कर लिया है, पर वो क्या कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। स्टीव नोवा को पसंद करता था, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू होता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर नोवा तुरंत पलक झपकते ही उसको दांत काट लेती है और उसका मांस निकाल लेती है। स्टीव दर्द से वहीं पर गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के नोवा भाग जाती है। वो चाबी लेकर तुरंत बेसमेंट में जाके खोल लेती है और वहाँ से तुरंत मॉली को निकालती है और साथ में एक और दूसरी लड़की को निकालती है जिसके पैर को स्टीव ने काट दिया था। उस लड़की को जिसका पैर कट गया था उसे वो लोग लिफ्ट में रख के ऊपर की तरफ भेजते हैं और खुद सीढ़ियों से जाने लगते हैं, पर तुरंत वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो पीछे से बहुत जोर से मारता है, जिससे वो लड़की वहीं गिर जाती है। नोवा और मॉली तुरंत उसके ऊपर झपटते हैं। स्टीव इतने में तुरंत नोवा को मारता है, लेकिन जिस लड़की का पैर नहीं था वो तुरंत दौड़ के चाकू से स्टीव के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वार करती है। अब ये तीनों लड़कियां मिलकर एक साथ स्टीव पर अटैक करती हैं और इसके बाद स्टीव को दांतों से खूब काटती हैं। इतनी बुरी तरह से काटती हैं कि स्टीव ज़मीन पे गिर के कराहने लगता है। अब उसे भी फील आ रहा था कि दूसरों को काटने में, खाने में कैसा लगता है। वहीं बाहर दिखाते हैं कि बारटेंडर आ गया था, क्योंकि उसको मॉली ने बता रखा था कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम वहाँ पर आ जाना। इतने में वो तीनों लड़कियां बाहर निकलती हैं, पर पीछे से स्टीव बंदूक लेकर निकलता है। स्टीव उन तीनों को खोज रहा था। वो नोवा को स्पेशली मारना चाहता था, पर ये तीनों छिपी हुई होती हैं। जैसे ही स्टीव नोवा के पीछे उसे खोजने ही वाला था, तुरंत मॉली पीछे आके उसके ऊपर हमला कर देती है। अब नोवा तुरंत स्टीव की बंदूक छीनकर उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां मारती है और उसके बाद वो वहीं गिर के तुरंत मर जाता है। अब तीनों लड़कियां बच जाती हैं, एक तरीके से सेफ हो जाती हैं। वहीं नोवा अपने मोबाइल को लाने के लिए घर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि बाहर स्टीव की वाइफ स्टीव की बॉडी को देखती है। अब जो काम स्टीव करता था वही उसकी वाइफ भी करती थी, इसलिए उस बॉडी को वो फ्रीजर में रखवाने के लिए एक नौकर से बोलती है। स्टीव की पत्नी नोवा को देखकर बोलती है कि स्टीव ने मुझे भी बंदी बना रखा था। ये एक्चुअली ये एक बहाना करती है ताकि वो नोवा को मार सके, पर जैसे ही हमला करती है पीछे से मॉली आ जाती है और मॉली तुरंत स्टीव की वाइफ को मार देती है और इस तरीके से ये तीनों फ्रेंड बच जाते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।